नदीम की आंखों में नौशाबा से जुदाई पढ़ ली है। यही तो वक्त था जिसका इंतजार कर रही थी मैं। इससे पहले कि नौशी को जज्बाती कदम उठा ले, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। ये नहीं हो सकता। गाड़ी चलाओ, जल्दी करो। वाह भाई, आज तो नाश्ता किए बगैर ही चल दिए। नताशा कहाँ है? जल्दी चली गई क्या? हाँ हाँ, वो थोड़ा जल्दी, बस सुबह ही। सुबह सुबह? ये रात आई नहीं वो घर में। कहाँ है वो? आपसे मतलब? मुझसे मतलब? बेटी है मेरी वो। क्या चल रहा है घर में? होना क्या है जी, ऑफिस के अपने कुछ दोस्तों के साथ छोटे से ट्रिप पे गई है, आ जाएगी। ओके फाइन, लेकिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी तफ्तीश ना करें, और मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? नहीं बताया तो बस नहीं बताया। इस तरह की बातों पे पर्दा डाला जाए ना तो और बुरी लगती है। शाम तक मेरी बेटी घर आ जानी चाहिए तो अच्छा होगा। शाम तक नहीं, 2-3 दिन में आ जाएगी। आ जाएगी। नौशी छुप जा, तू ऊपर चली जा। नहीं, इधर कहाँ छुपाओ तुझे? क्या हो गया? वीर बासिर, मेरे चाचा। अरे कुछ नहीं लगता मनूस तेरा, असली दुश्मन है हमारा और कुछ भी नहीं। वो मुझे कत्ल करना चाहता। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तुझे कत्ल नहीं करना चाहता वो तुझे मुझसे छीनना चाहता है। जान तो मेरी लेना चाहता है वो, लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे बाबा का कत्ल कर दिया उसने, मेरे बाबा का कत्ल कर दिया। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी अम्मा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उसने हम पर हमला कर दिया है, लेकिन वो पलट के जरूर आएगा, मैं जानती हूँ। तू जा अपने कमरे में, जा, कहीं कोई आना चाहे। जा मेरा बच्चा, छुप जा, जाके जा मेरी शहजादी। या अल्लाह खैर, अल्लाह ना आ जाए कहीं। हाय मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची को संभाल लो, या अल्लाह खैर रखना तू। दरिया खान, कहाँ रह गए आप? जी बीबी। ये आपके सांप कहाँ होते हैं? नजर नहीं आ रहे। सांप तो पिछले कमरे में तैयार हो रहे हैं। उनसे कहें जरा जल्दी आ जाए, देर हो रही है। जी बीबी। हाँ खैरियत, क्या हुआ? अरे तू तो जाके दुश्मन के कैंप में बैठ गई। जल्दी से रिजल्ट आउट कर। तेरी गैर मौजूदगी ने जावेद को भड़का के रख दिया। अरे मैं क्या करूं, आप है ना वहाँ पे, आप समझाएं उन्हें और मुझे थोड़ा वक्त दे। अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। अगर ये शख्स तेरा पीछा करता हुआ नदीम के पास पहुंच गया ना, तो बाप बेटा एक हो जाएंगे और हमारा पत्ता साफ। आपके पास कोई है आइडिया तो मुझे बताएं। इससे पहले कि नदीम जान जाए कि तू मेरी बेटी है, उससे कोर्ट मैरिज कर ले। जी जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अरे टेक केयर क्या, सुन तो, अजीब लड़की है। सुन। जी तो फिर कैसी गुजरी आपकी रात? रात भर ये सोचती रही कि मुझे अपने घर में पनाह देकर आप खुद बेघर हो गए हैं। वो कैसे? मेरे यहाँ आते ही आप न जाने घर के किस हिस्से में छुप गए, नजर ही नहीं आए बाद में। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जल्द अज जल्द अपनी जबरदस्ती की शादी से छुटकारा पाए। रुकवाइए उसे। जी। लड़कियां तो नहीं मिली छोटी सरकार।
अब क्या करें? जो करना है वो अगर मैंने ही बताना है तो तू क्या कर? घूम तो रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, फिर क्या मिला? छोटी सरकार बंदा भागदौड़ भी कर सकता है, कोशिश कर सकता है। कासमिया, अगर भागदौड़ करने से इंसान के मुकद्दर बदल जाते हैं तो सबको सब कुछ नहीं मिल जाता। तो अब क्या करें? वापस चलो। नादरा, नादरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वही जो हुआ। लेकिन तुम पे से कत्ल का मुकदमा खत्म हो चुका है, तुम बाइज्जत बरी हो चुकी हो। अब तुम्हारे देवर को तकलीफ क्या है? यही तो तकलीफ है कि मैं आजाद क्यों हूँ, जी क्यों रही हूँ, मेरी बेटी खुश क्यों है। अच्छा, नौशी कहाँ है? सहम गई है, अपने कमरे में छुप के बैठी। मैं पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ कि पीर वासिफ तुम्हें और नौशी को हरास कर रहा है। कोई फायदा नहीं शाही, पुलिस कानून किसी इज्जतदार की मिन्नत समाज पीर वासिफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे जो करना है वो करके रहेगा। तो क्या करें हम? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अरे बस बस दुआ करो, दुआ करो बस। दुआ करूं? क्या दुआ करूं? पीर वासिफ मर जाए या मैं, क्योंकि इससे पहले नफरत की ये दास्तान खत्म नहीं होगी। नादरा, भाई लगता है कि इस घर के मकीन आपको बहुत बोर कर रहे हैं। चंद घंटे का जो मेरा कयाम है यहाँ, मुझसे मिलकर आप मुझे मशवरा भी नहीं दे सकते? आपने बुलवाया, मैं हाजिर। हुक्म। नो फॉर्मेलिटीज प्लीज। कभी कभी सोचती हूँ माँ जहाँ शादी करना चाहती है कर लो। गुस्ताख औलाद का कहीं ठिकाना नहीं। अरे वाह, एक बार फिर इम्प्रेस कर दिया भाई तुमने मुझे। वरना आजकल की अक्सर औलाद ये कहना सुनना भी भूल चुकी है। और तुम हो कि अपनी वालिदैन की गुस्ताखी से बचना चाहती हो। कौन हो तुम? एक बड़ी ही आम सी नामाकूल लड़की जिसे अपना कजन पता नहीं क्यों पसंद नहीं आता। तुम्हें कोई और पसंद है? हाँ, शदीद, बहुत ज्यादा। कौन है वो? क्यों बताऊं? वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या करूं मैं? बेजी, वो मेरी बात सुनने को कतन तैयार नहीं है। मैं नहीं मानता, पढ़ा लिखा लड़का है वो, फिर नौशी को किस जुर्म की सजा दे रहा है? नौशी बेकसूर है, इसके बावजूद। ठीक कह रहे हो बेजी, लेकिन ये नई नस्ल हमसे कहीं आगे निकल चुकी है। नदीम को नादरा और नौशी से खामखा की चिढ़ होगी, मेरी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। कुछ कहूं अगर बुरा ना लगे? मैंने कभी तुम्हारी बात का बुरा माने? कहीं ऐसा तो नहीं कि नदीम नौशी को किसी और वजह से छोड़ रहा हो? ये वीडियो स्कैंडल, इंटरनेट की झूठी खबर महज बहाना है इस वक्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्या कहना चाह रहे हो? नदीम की जिंदगी में कोई और लड़की तो नहीं, मेरा बेटा धोखेबाज नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात होती तो वो मुझे साफ साफ कह देता। खदशा था मेरा, सो कह दिया। अच्छा किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखो।
पीर वासिफ अगर मुझसे और मेरी माँ से चिढ़ता है तो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? मैं मानती हूँ कि पीरजादी होने का वहम था मुझे। खैर, मैं जो भी हूँ, लेकिन वो लोग कौन है जो नफरत करते हैं हमसे और हम पर उंगलियां भी उठाते हैं? ये होता है आला खून और शराफत का मयार। हसद की ये कैसी आग है जो ठंडी होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसे जो करना है कर ले, घुट घुट कर मुझे जीना है, ना किसी के डर से घर बैठूंगी मैं बागी नहीं थी, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे बना दिया। अब इस बगावत का मजा वो भी चखेंगे। माय डियर नुशाबा नफीसुद्दीन, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? हेलो पेजी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, बस जिम ज्वाइन किया है। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा सुनो, तुम्हारा अपने उस रूठे सजन से कोई राब्ता बहाल हुआ या नहीं? मुझे कोई परवाह नहीं है। ना जाने लोग खुद को क्या समझकर हमारे फैसले करने बैठ जाते हैं। अगर कुछ समझना है तो नदीम को खुद समझना है, आप, मुझे नहीं। लेकिन मुझे यूं लगता है तुम आज भी उसी मोड़ पर खड़ी हो जहां तुमने नदीम का हाथ थामा था। मानो ना मानो, मुझे यही लगता। मुझे देर हो रही है। हैव अ गुड डे पेजी। यू टू। नताशा, अरे नताशा मेरी बात तो सुनो। क्या करूंगी सुन के? वैसे भी जो आप कह रहे हैं वो... रिलैक्स। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के रवैये से बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन ना ही मुझे वकास में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं जुन्नैद से शादी करूंगी। हाँ, अगर आप मेरी मजीद मेजबानी नहीं कर सकते तो इजाजत। नताशा, मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके अपने घर लेकर आया। एक अच्छे दोस्त और हमदर्द की तरह तुम्हें जबरदस्ती की शादी से बचाना चाहता हूँ। दैट्स इट। और तुम मुझे क्या समझ रही हो? कुछ नहीं। एक अच्छी सी कॉफी पिला दो, अपने हाथ की, गले की। जाहिर है नौकर तो है नहीं घर पे, और अगर होता भी तो मैं ही करती ना ये सब। यही तो मैं चाहता हूं कि तुम इतना ज़ेर बार आओ कि हमारी फेवरेट शहाना को हमारी खुशी में शरीक करवा दो। मेरी बेटी अपनी शादी पे इतनी एक्साइटेड नहीं है जितनी वो शहाना के आने से खुश है। आप बेफिक्र हो जाएं सर, शी विल कम सर। गुड। अच्छा हाँ परवेज, वो तुम्हारा काम कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच सर। मुझसे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत चाल की कैफियत है। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको जहमत हो। सहमत गवारा है, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। चंद रोज की मुलाकात है हमारी, तो फिर ऐसा क्यों? मोहब्बत करने लगा हूं तुमसे, बताया तो है तुम्हें। मोहब्बत तो आप अपनी मंगेतर नुशाबा से भी करते हैं। दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता ही देखा है मैंने। भुला चुका हूं मैं नौशी को नताशा। फिर तो आपका एतबार करना मुश्किल है। जो पहली मोहब्बत इतनी आसानी से भुला दे, दूसरी को तो मार ही डालेगा। ये ऑफिस है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। राइट पास। नौशी की जिद और बदनामी ने दिल तोड़ दिया था, लेकिन नताशा से मिलकर जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया है। चंद रोज का साथ मोहब्बत बनकर छा गया है मुझ पर। माँ मुझसे कई सवाल पूछेगी, नौशी मुझे दिल फेंक समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी मंगनी टूट गई, कितना डिफेम हो गया। दुख तो मुझे भी होगा ना। मैं यहाँ इस वक्त तुम्हारी हमदर्दियां समेटने नहीं आई हूँ। आई नीड वर्क। क्या करूं?
कोई बड़ा ब्रांड तुम्हें साइन करने के लिए तैयार ही नहीं है। सीरियसली मुझे तैयार नहीं हो रहा बड़ा ब्रांड लेने में। ये वही लोग हैं जो मेरे एक शूट पे लाखों खर्च करते थे और आज एक स्टूपिड सी वीडियो की वजह से मुझे काम नहीं देंगे। जिमी पर गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो नौशाबा। तुम लोग मुझे कमर्शियल नहीं दिलवा सकते ना, फाइन नहीं दिलवा। ये सीरियल ड्रामे जो बनते वो कर लूंगी। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सेंसिटिव है माय डियर। वो तुम्हें कैसे ले रहे हैं क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्या मैंने ऐसा किया क्या है जो ये पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है? नौशाबा बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा इंतजार कर लो, बुरा वक्त है। और मेरी मानो तो शादी। लफ्ज मत निकालना दोबारा अपने मुंह से। नफरत है मुझे शादी और अच्छा तो ये बात है। जी जल्दी आ गया आज ऑफिस से। हाँ बस वो। और ये फाइल? ये फाइल दरअसल मैं वो अपने टैक्स की कुछ फाइल ढूंढ रहा था तो ये पड़ी मिल गई। माशाल्लाह भाई तुमने तो अपना सभी कुछ नदीम, नौशी और अपने नाम लगा रखा है। तुम्हें खुशी नहीं हुई ये जानकर? अफसोस करने की कोई खास वजह भी नहीं है मेरे पास। एक्चुअली पेजी मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारे बारे में ये सोचे कि तुम्हें मेरे पैसे या जायदाद में कोई इंटरेस्ट है। किसी से मतलब? कोई भी सोच सकता है, मेरा एक्स हस्बैंड, मेरा बेटा, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ ये तो तुमने शाहना बिल्कुल ठीक कहा। जावेद, नदीम, यहाँ तक के नुशाबा और नादरा की नजर में भी तुम्हारी इज्जत बनी रहे। मेरा क्या है स्वीट हार्ट, मैं तो तुम्हारे इश्क में फना हो जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। तंज कर रहे हो क्या? बकवास कर रहा हूँ खामखा। अच्छा स्वीट हार्ट, एक छोटा सा काम है। मेरे बॉस है ना रजीउद्दीन, उनकी बड़ी लाडली सी बेटी का एक फंक्शन आ रहा है शादी का, तो वो चाहते हैं कि तुम वहां जरा गाना गा दो। नहीं पेजी, तुम्हें पता है मैं निजी महफिलों में परफॉर्म नहीं करती। लेकिन ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, प्लीज शाहना। पेजी ये नामुमकिन है। मेरा अपने साथ कोई वादा है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। कसमें वादे किए हैं अपने आप से। नौशाबा और नादरा को मैं भूल चुका हूं। तुम भी नफीस की बेटी। मैंने नफीस की बेटी का अचार नहीं डालना। जिस फहाशी और बेहयाई के गड्ढे में वो दफन है, मैं वहां से उसे निकालकर इस आला नस्ब के पीरजादे से बयाना चाहता हूँ। पीर साहब मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया? वो एक नई दुनिया बसा चुकी है, क्या कर लोगे तुम? मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, उसे उठा लाऊंगा और कासिम से ब्याह दूंगा, बस। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरी बीवी कितनी हसीन है। बीवी को नजर ना लगा देना। अच्छा मेरी मोहब्बत को किसी की नजर ना लग जाए, बस इसी की फिक्र है। बाकी जिंदगी में अब कोई गम नहीं। अच्छा सुनो पेजी, तुमने अपने बॉस को बता दिया था ना कि मुझसे गाने की फरमाइश ना करें। हाँ हाँ बिल्कुल हो गई थी बात। अब चले? हाँ चले। तुम मेरे साथ होते हो ना तो मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून होता है। अब चलते हैं, जानेमन सब इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। एक मिनट में आई, जरा फर्स्ट लिया।
वेलकम वेलकम शाहाना जी, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। थैंक यू। कब से मुंतजिर था मैं आपके दीदार का। आज तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। जी बड़ा दिन तो होता ही है, बेटी की शादी का दिन जो है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, तशरीफ रखिए। अरे थैंक यू। बस मैं भी आता हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए ना कितना नाइस है मेरा बॉस। हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने हमें यहाँ लाके क्यों बिठा दिया? बेटी की शादी बाहर हो रही है और रजी साहब हमें यहाँ एक कोने में बिठा कर चले गए। कहाँ गायब हो गए ये? चलते हैं ना जानिमन, बहुत सारे मेहमान हैं, आपको पता ही है कि। हेलो आ गए शाहाना जी, तैयार हैं आप? जी बिल्कुल, चलते हैं, बेटी को दुआ देते हैं और इजाजत लेते हैं आपसे। इजाजत? अरे नहीं भाई, परवेज ये क्या कह रही हैं? आप चले, बस मैं इनको लेकर आता हूँ। आप नहीं भाई, मेरे सारे मेहमान इनकी परफॉर्मेंस की मुंतजिर हैं। शाहाना जी, आज तो हम सुबह तक सुनेंगे आपको। सुनेंगे मतलब? भाई बच्ची की शादी है, दिल से गाइएगा आप हमारे लिए। परवेज ने आपको बताया नहीं कि मैं निजी महफिलों में नहीं गाती? परवेज, मैंने बताया था शाही, लेकिन इनका इसरार था तो मैं इनकार नहीं कर सका। मैं नहीं गाऊंगी रजुद्दीन साहब। चलो पेजी। चलो कहाँ, तुम नहीं जा सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम आर्टिस्टों की ये चालें। कौन रोकेगा मुझे? ये तुम्हारा शौहर, इसने 50 लाख लिए हैं आज की परफॉर्मेंस के, और पहले भी 1 करोड़ का मकरूज है। बताओ परवेज ने। पेजी, क्या कह रहा है रजुद्दीन? शाहाना प्लीज, इस वक्त गा दो, मेरी इज्जत का सवाल है। और मेरी कोई इज्जत नहीं? तुमने कैसे? पैसे? मैं जा रही हूँ। कहाँ चली? मैं देखता हूँ कैसे जाती हो तुम यहाँ से। शाही, मैं माफी चाहता हूँ सर। मैं कहाँ जा रहा है लालची इंसान? निकाल मेरे पास से। अभी कैसे सर? कल पूरे 1.5 करोड़ निकाल और दबा हो जाओ यहां से। शकील, शकील। लगता है भूलने की आदत है जनाब को। अरे वो यकीन नहीं आया ना कि मैं इतनी सलीकेमंद हो सकती हूँ। नहीं, वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर कुछ दिन और जबरदस्ती की मेहमान बन के रही तो बुरी लगने लगोगी। ऐसा नहीं हो सकता। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा दिल डरता है। किस चीज से डरता है तुम्हारा दिल? अजी, मुझ पे एहसान करते हुए अगर आप पकड़े गए और किसी को पता चल गया कि मैं तन्हा आपके साथ आपके घर में रह रही हूँ तो बदनामी होगी। मैंने कहा था ना कि बाहर से बहादुर दिखने वाले कई लोग अंदर से बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह होते हैं। मासूमियत और नादानी में बाल बराबर फर्क होता है नदीम। और वैसे भी मैं तो आपकी मम्मी शाहाना सुल्तान की इज्जत के बारे में सोच रही हूँ। अगर मेरी वजह से उनके नाम या मकाम पे जरा सा भी हर्फ आया तो आपकी मंगेतर और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। हालात की इस भट्टी में हम दोनों कूद चुके हैं। अब चलकर राख हो या खालिस सोना बनकर निकले हमारी किस्मत। नदीम जैसी शराफत और काइंडनेस आजकल के लड़कों में कहाँ। जिंदगी में पहली बार ये कमबख्त दिल कुछ सोचने लगा है, लेकिन दिल को छोड़ ताशी, सिर्फ दिमाग लड़ा। ये तुम्हारा शौहर, इसने 50 लाख लिए हैं आज की परफॉर्मेंस के, और पहले भी 1 करोड़ का मकरूज है। शाही, क्या हुआ? तैयार क्यों नहीं हुई? जाना नहीं शूट पे? पीजी भी नाश्ता किए बगैर चले गए। खैर तो है?
मैंने उसे रात से घर के अंदर नहीं आने दिया। क्या क्या हुआ? अब वो नहीं है। क्यों? क्या हुआ? नादरा, मुझे ये मोहब्बत भी रास नहीं आई नादरा। बेजी ने मेरी मोहब्बत, मेरा इत्बार, मेरी इज्जत सब कुछ बेच डाला बेजी ने मुझे। हेलो नादरा जी, प्लीज कॉल मत काटिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। क्या करूं मैं आपसे बात करके? आपने जो किया बहुत बुरा किया। अरे इंसान हूँ नादरा जी, शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। हो गई गलती, क्या करूं? शहाना को मनाएं, उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। मजबूर था मैं नादरा जी, आप तो समझदार हैं। वो समझदार तो आप भी बहुत हैं। जब शहाना ने कह दिया था कि वो किसी निजी महफिल में नहीं गाएगी, तो चोरी छुपे आपने उसकी इज्जत का सौदा कर दिया। मेरे बॉस रजीउद्दीन का बहुत प्रेशर था मुझ पर, जो मैं नहीं उठा सका। खैर, अब ये रजीउद्दीन मेरी जान को आया, फिलहाल तो ये कुछ भी मेरे साथ कर सकता है। तो फिर इसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कीजिएगा। इसके अलावा और हम कर क्या सकते हैं? नादरा जी, हाँ नदीम, I've been trying to call you. फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी था ना नौशी, तुम बताओ क्या काम है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी की तबीयत खराब है? हो सके तो चक्कर लगा लो कराची। क्या हुआ मम्मी को? The same old anxiety, hypertension and so on. लेकिन उन्होंने तो। हेलो नौशी, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी, रकम अकाउंट में डाल देते और बस। सर वो एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। दो टोक बात करो एंड गेट द हेल आउट ऑफ हियर। सर प्लीज ऐसा मत करें, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा सर। यही तो मैं चाहता हूं। और वो तुम्हारी बेगम? खैर, एक जुमले में बताओ कि मेरी रकम आज की डेट में वापस कर रहे हो या नहीं? सर अभी तो मुमकिन नहीं है। शट अप। तो फिर तुम जेल जाओगे। सर क्या? एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गो बिहाइंड द बार्स। अरे सर प्लीज ऐसा ना करें सर, प्लीज प्लीज मेरी बात सुने। शट अप। रणवीर, बुलाओ पुलिस को, जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हैं सर? शट अप। ये वही परवेज अहमद उर्फ पेजी है ना, जिसने मेरे माँ बाप को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था? डैड की दूसरी शादी की खबर भी यही शख्स लाया था ना? नदीम, तुम्हारे डैड की दूसरी शादी हमारी तलाक की एक बहुत बड़ी वजह है। इस बीच की कहानी क्यों भूल जाते हो तुम? मैं कुछ भूला नहीं हुआ। शख्स की औकात तो मैं बहुत पहले जान चुका था, लेकिन आपकी खातिर चुप था मैं। इस 2% की बात पे दिखा दी ना इसने अपनी औकात। दिखा दी ना इसने अपनी औकात। क्या तुम मुझे मजीद परेशान करने आए हो क्या? डॉक्टर ने कहा है कि शाही को ज़हनी सुकून की जरूरत है, इसलिए प्लीज। अगर आपको वाकई बुरा लगा है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये शख्स आपकी जिंदगी में है, आप हमेशा बेसुकून रहेंगे। और ये याद रखिएगा आप मेरी बात। तो तुम वापस आ जाओ ना मेरे बच्चे, छोड़ दो इस्लामाबाद मेरी खातिर। यहाँ आकर मैं क्या करूंगा माँ? बेटा, अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो नौशी भी वही है, हम भी वही हैं। अगर तुम दोबारा उसका। कैसी बातें करती हैं आप मॉम? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शाही, इसलिए बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। क्यों नदीम? आप ठीक कह रही हो। मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम की जरूरत है।
One thing is very clear. No more Peji in this house. Are we clear? पता नहीं ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही। अल्लाह जाने वहां क्या हो रहा है। कैसे राब्ता करूं नताशा से। शहाना से दुश्मनी निभाते हुए मैंने अपनी अकलौती बेटी को खतरे में डाल दिया। कहीं जावेद को नताशा और नदीम के बारे में कुछ पता न चल जाए। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। आप मेरे दिल के बहुत करीब है डैड। मॉम के दिल पर पैर रखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। बड़ा हो गया मेरा शेर है। फलसफा बोल रहा है माशाल्लाह। मैं उस जनरेशन में से नहीं हूं जो अपने माँ बाप की प्रॉब्लम्स को एक तरफ करके अपनी जिंदगी में मगन रहे। सो जाओ बच्चे, ज्यादा देर तक जागना जो है ना वो अच्छा नहीं होता। लव यू, गुड नाइट। I love you, Dad. बहुत याद आती है नदीम की। शायद मेरे नसीब में औलाद की मोहब्बत ही नहीं है। नदीम से मोहब्बत की, प्यार किया तो वो दूर चला गया। अब ये ताशी मुझे बताए बिना 3 दिन से घर से गायब है। ये कौन सा ऑफिशियल टूर है? हद होती है किसी चीज की। मगर ये नहीं आई तो मुझे इसके बॉस से बात करनी पड़ेगी। बाप हूं इसका, सौतेला सही, लेकिन गैरत का तकाजा तो है ना। इतने अरसे से जो बोझ आपने उठा रखा है बस उतार फेंके। मैं पीजी की बात कर रहा हूं। बार बार घर उजड़े तो लोग औरत ही को ब्लेम करते हैं बेटा। कि लोग होते कौन है? किसी को हमारी जिंदगी में दखल देने की कोई इजाजत नहीं है। हमसे इजाजत मांग ही कौन रहा है? कहीं आप अपने शौहर को माफ करने का तो नहीं सोच रही? नहीं, बेजी ने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। मेरा दिल टूट गया है। शाही प्लीज मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूं। और तुम देखो, मैंने आज तक इस घटिया हरकत से पहले ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें बुरा लगे। बस पहली और आखिरी गलती माफ कर दो। झूठा है ये शख्स। लेकिन एक बात तो वो ठीक कह रहा है। ये गलती उसने पहली बार की है। उसकी पहली गलती है। मॉम, क्या कहूं आपसे? रुको, मैं कल वापस जा रहा हूं। मेरी माँ उस फ्रॉड पेज की वजह से काफी उदास है। उनका प्लीज ख्याल रखना।
शाही खाला मेरी माँ की तरह है। अब किसी के कहने पे मैं उनका ख्याल रखूंगी। किसी के नहीं, मैं कह रहा हूं। कौन हो तुम? बदतमीजी का मतलब? नहीं, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो हक जता रहे हो मुझ पर और जो हुक्म चला रहे हो, तुम हो कौन? तुम्हारी ज़हनी हालत समझ सकता हूँ। काश दिल का माजरा भी जान लेते। शादी कर लो। गुड आइडिया। कोई है ऐसा तुम्हारी नजर में? जानते हो किसी को जो नादरा बाई की बेटी से शादी करे, जो इन रगों में बहते मैले खून को अपने खून में शामिल करे? जानते हो किसी ऐसे को? हटो मेरे सामने से। सामने तो तुम खड़े हो, मैं तो कब का रास्ता छोड़ चुकी। शराफत का वहम था, शरीफों से रिश्ता तोड़ चुकी।